अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नई नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब किस्म का नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूं। और यहाँ एक और बात बताता चलूं कि ये शायद मेरी पहली वीडियो है जो आप लोगों के साथ ऐसे लाइव आकर इंशाल्लाह बना रहा हूं मैं। और आगे भी मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही बनती रहेंगी। ज़्यादा कोशिश होगी मेरी कि इसी तरीके से वीडियो को शूट करूं। और जैसा कि पहले मतलब कि जैसे आपको जड़ी बूटियों के ऊपर फोकस नज़र आता था वैसे भी बनती रहेंगी। लेकिन जितनी मतलब कोशिश हुई मुझसे कि मैं एक नया सेटअप मैंने बनाया है मुख्तसर सा, अभी वैसे कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन मैंने स्टार्ट कर दिया वीडियो शूट करना। तो अब से इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ऐसे ही वीडियो मिला करेंगी। तो आज का जो नुस्खा है हमारा वो है ज़ोफ़े बा के लिए, क़ुव्वते बा मतलब कि मर्दाना कमज़ोरी के लिए। और बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ज़बरदस्त और मेरा इंतहाई मुजर्रब और हर वक्त मेरे मतब पर जो है ये तैयार होता है। अगर हम थोड़ा सा तारुफ कर लें कि मतलब कि मर्दाना कमज़ोरी या ज़ोफ़े बा क्या है, तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो मतलब कि हम बिस्तरी है मर्द और औरत में शादी के बाद ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ है। और ये जिनसी मिलाप अगर सही ना हो सके, मतलब कि अगर दोनों मतलब मियाँ बीवी को तस्कीन ना मिल सके, तो इससे आपस का जो रिश्ता होता है, मतलब कि आपस का जो ताल्लुक होता है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि ये बेहतर हो। और जिन मतलब भाइयों को ये मसाइल हो जाते हैं उनके लिए ये नुस्खा इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त काम करने वाला है। अब थोड़ा सा तारुफ बीमारी के बारे में कर लेते हैं कि ये मतलब कि होता क्या है, ज़ोफ़े बा किसे कहते हैं। तो नंबर वन तो ये है कि इंसान सही तरीके से मतलब कादिर नहीं होता, सही तरीके से जिनसी मिलाप या हम बिस्तरी को कर नहीं पाता, मतलब उसको मुकम्मल नहीं कर पाता। सब मतलब मेन बीमारी जो है वो ये होती है। और दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो इंतशार कामिल नहीं होता, मतलब कि इंतशार जिसको आप एडिक्शन कह लें वो पूरी नहीं हो पाती, थोड़ी होती है, जिसकी वजह से भी बड़ा मसला ख़राब हो जाता है। और तीसरा ये हो जाता है कि सूरत अंजाल का पेशेंट मतलब मरीज़ बन जाता है, जिससे ये होता है कि टाइमिंग जो है बहुत कम हो जाती है। अक्सर औकात ऐसा भी हो जाता है कि मर्द औरत को टच करता है तो मतलब वो अनजाल हो जाता है उसका। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके साथ साथ है। अगर हम इसकी थोड़े से असबाब की बात कर लें कि किन वजूहात की बिना पर ये चीज़ें हो सकती हैं, तो उसमें खून की कमी की वजह से ऐसा हो जाता है। उसके अलावा जो है कसरत जमा, मतलब कि जैसा कि एक आदमी की नई नई शादी हुई है और वो ज़्यादा कसरत के साथ मिस्त्री कर रहा है तो उसको ये मसला आ सकता है। इसीलिए बड़ा एहतियात के साथ ये काम करना चाहिए। और तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो आसाब का कमज़ोर होना, मतलब कि जो हमारे आसाब होते हैं, पट्टे होते हैं, इनका कमज़ोर हो जाना। और इमराज मैदा में अगर आपको ग़िज़ा देर से हज़म हो रही है तब भी आपके साथ ये मसला हो सकता है। उसके अलावा जरियान की बीमारी का हो जाना, जिसको कहते हैं धात का गिरना, एहतलाम का हो जाना, एहतलाम ज़्यादा होना, मतलब एहतलाम तो होता है हफ्ते में 10 दिन में एक दफ़ा या 15 दिन में एक दफ़ा तो बिल्कुल ठीक होता है, अगर हो जाए तो कोई बीमारी नहीं इसको कहते। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो ये मसला मतलब इससे भी ये बीमारी हो सकती है। और कि जो हमारे टेस्टीज होते हैं अगर उनमें वर्म है या जिसको आप सोज कह लें, तो अगर वो है तो उसकी वजह से भी ये मसला आ सकता है। तो ये तो मतलब वजूहात तो इसकी काफ़ी सारी मुख्तसर से आपको मैंने तारुफ करवा दी है। तो अब हम चलेंगे अपने नुस्खे की तरफ के जिसमें सिर्फ और सिर्फ 7 चीज़ें हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें हैं। तो अभी मतलब ये टेबल पर पड़ा हुआ मेरी, तो आपको अभी जो अगली मतलब अगला जो सेटअप आपको नज़र आएगा वो इनके ऊपर फोकस होगा। आपको इनकी क्वांटिटी और इनके नाम मैं बता दूंगा। ये तकरीबन जड़ी बूटियाँ जितनी भी हैं इन तमाम के रिव्यू मेरे चैनल पर मौजूद हैं, मतलब कि इनके अलग अलग से फ़वाइद जो मैंने बताए हुए हैं वो मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं जो है मतलब नुस्खा की तरफ। जी तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने नुस्खे की तरफ। तो आपको तमाम चीज़ें नज़र आ रही होंगी। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि ये चीज़ें हैं क्या क्या, फिर बात करेंगे इनकी क्वांटिटी की। तो सबसे पहले नंबर पर हमारे पास मौजूद है ज़ाफ़रान, और दूसरे नंबर पर हमारे पास मौजूद है जुंद बदस्तर,
और तीसरे नंबर पर हमारे पास मौजूद है रेग माही। और ये चौथे नंबर पर हम आ जाएंगे तो ये है जिनसिंग। और पांचवें नंबर पर हमारे पास मौजूद है सालब मिस्री। और उसके बाद छठे नंबर पर हमारे पास मौजूद है खरातीन। और सातवें नंबर पर हमारे पास है आकर करहा। अब ये तमाम चीज़ें आपको तकरीबन साफ़ कंडीशन में ही मिल जाती हैं। सॉरी माजरत, ये तमाम चीज़ें आपको साफ़ कंडीशन में मिल जाएंगी सिवाय इन खरातीन के। तो जब आपने लेने हैं तो ये मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये क्वांटिटी इनकी 50 ग्राम है नुस्खा के अंदर, लेकिन जब आप इन्हें लेंगे तो आप इन्हें 60 ग्राम लेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो थोड़ी सी मट्टी होती है, ये अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये देखिए, ये मट्टी इसके अंदर मौजूद होती है। ये देखिए, ये निकल चुकी है नीचे। तो इसको आपने क्या करना है, सबसे मैं सफाई का इसका तरीका आपको बता देता हूँ कि आपने इसको किसी हावन दस्ते में डालकर हल्का सा चोट लगाएंगे तो ये जो इसके ये जो गोल गोल किनारे हैं ये पिस जाएंगे, तो इनमें से जो मट्टी होगी वो निकल जाएगी। तो आप इन्हें जो है अच्छी तरह झाड़ लीजिएगा। या इसका एक और तरीका है कि इसको पानी में डाल दें, पानी में डालकर इसको अच्छी तरह धो लें। इन सब मट्टी जो जब निकल जाए तो इसके बाद इसको छाँव में आप खुश कर लें तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे पास ज़ाफ़रान जो है वो है 1 तोला, मीन्स के 10 ग्राम हम लेंगे ज़ाफ़रान। और जुन बदस्तर हम लेंगे 10 ग्राम। और रेगमाही हम लेंगे 20 ग्राम। और ये जिनसिंग हम लेंगे 30 ग्राम। सालब मिस्री हम लेंगे 40 ग्राम। और खरातीन हम लेंगे 50 ग्राम। और अकर करहा जो हम लेंगे वो लेंगे 30 ग्राम। आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। 10 ग्राम ज़ाफ़रान, 10 ग्राम जुन बदस्तर, 20 ग्राम हम लेंगे रेगमाही, 30 ग्राम हम लेंगे जिनसिंग, 40 ग्राम हम लेंगे ये सालब मिस्री, 50 ग्राम हम लेंगे खरातीन और 30 ग्राम हम लेंगे अकर करहा। अकर करहा आपने खालिस लेना है, असली वाला, क्योंकि मार्केट में ये तकरीबन 2 नंबर मिलता है। इसी तरीके से ज़ाफ़रान भी आपने, ये तमाम चीज़ें जितनी भी हैं ये आपको 1 नंबर मिलनी चाहिए। सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि आप किसी अच्छे पंसार स्टोर से इनको परचेज़ करें, ख़रीदें जो काबिल एतमाद हो, क्योंकि ये सब चीज़ें महंगी हैं। और अगर आप इनको वैसे कहीं से परचेज़ कर लेंगे तो आपको कोई 2 नंबर चीज़ ना दे दे या हल्की ना दे दे, आपको ना आप समझ सकें, तो हमेशा एतमाद वाले आदमी से ही परचेजिंग किया करें। अच्छा, यहाँ जैसे मैंने आपको सब क्वांटिटी बता दी, तो इसको मैंने आपको कहा था कि 60 ग्राम ले लीजिएगा, क्योंकि मुसफ़ा होने के बाद ये तकरीबन 50 ग्राम आपके पास बचेगा, क्योंकि इसको हमने कहना है खरातीन मुसफ़ा हमें चाहिए। अभी मैं भी ये ज़्यादा क्वांटिटी में लेके आया हूँ, मतलब मैंने इधर थोड़ा डाल के रखा, ये मेरे पास अभी मौजूद हैं, ये तकरीबन 60 ग्राम ही थे मेरे पास, जिसकी अभी मैं सफाई कर लूँगा। तो ये नुस्खा है, आपने इन तमाम चीज़ों को ग्राइंड कर लेना है, पाउडर कर लेना है आपने इस तमाम चीज़ों को। और पाउडर करने के बाद आपने कैप्सूल भरने हैं 500 mg, मतलब कि जिसको मतलब अगर हिकमत वालों के पास या पंसार स्टोर पे आप जाएंगे तो आप उन्हें कहेंगे 0 के कैप्सूल दे दो, मतलब कि इसका नंबर होता है 0। एक होता है 00, वो 1 ग्राम में शुमार होता है। और ये जो 500 mg वाला होता है इसको 0 कहते हैं कि 0 का कैप्सूल दे दें। तो आपने वो इसके फिल कर लेने हैं अच्छी तरह, मतलब कि 1/2 ग्राम इसकी डोज बनेगी। अच्छे तरीके से आपने ठोस मतलब इसको भरना है। और 1 कैप्सूल आपने सुबह के टाइम नाश्ते के बाद नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना है। और 1 कैप्सूल आपने रात को सोते वक्त इस्तेमाल करना है। अगर मर्ज़ की शिद्दत ज़्यादा हो तो आप 1 ग्राम वाला कैप्सूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आम मतलब रूटीन में जैसे आदमी चाहता है कि मैं सेहतमंद तो हूँ लेकिन और सेहतमंद हो जाऊँ, तो फिर आपने सिर्फ 1 कैप्सूल रात को सोते वक्त नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना है। जी हाँ दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी आप ऐसे पसंद करते रहेंगे। और मेरी कोशिश होगी कि इसी तरीके से लाइव आप लोगों के साथ वीडियो शूट करता रहूँ। तो जाते जाते आखिरी बात मेरी कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन की बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो लाइक कर दिया करें वीडियो को और शेयर भी कर दिया करें, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फायदा हो जाए। हकीम जा शाहिद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।